कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपने हमारे लिए एक हेल्पर स्पिरिट को रखा है प्रभु जी, जो हमें आपकी बातें सिखाने में हेल्प करता है प्रभु जी, कि हम इस अंधेरे की दुनिया में एक उजाला बने, आपका उजाला बने पिता, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, आपको महिमा देने के लिए पिता, आपको ग्लोरी देने के लिए प्रभु जी। इस समय जब यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, आपके गीतों को गाए हैं, आपके गीतों पे नाचे हैं पिता, हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में रहे हैं प्रभु जी, उन सभी बातों को आपके हाथ में सौंप रहे हैं पिता। और विशेष रूप से प्रभु जी यहाँ पे हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को, हर एक वॉलंटियर्स को, हर एक टीचर्स को, इवन हमारे चीफ गेस्ट को और पीछे में जो भी गेस्ट है प्रभु जी, सबों को आपके हाथ में सौंप रहे हैं पिता। इस समय जब हम मैसेज की घड़ी में जाते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय को खोलिए, हमारे मनों को तैयार करिए कि हम आपके उन भेद की बातों को समझने पाए जो आप हमसे करते हैं पिता। हम उस विजडम को मांगते हैं प्रभु जी जो स्वर्ग की ओर से है, जैसे आपने याकूब की किताब में कहा है पिता, जो पीसेबल है प्रभु जी। हमें उस विजडम को दीजिए कि हम ना ही सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले होने पाए, ना ही सिर्फ वो बच्चे होने पाए जो कि एक्शन सॉन्ग्स में डांस करते हैं, पर प्रभु जी उसमें गाए हुए हर एक गानों पे चलते भी हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले होने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरा नाम है अंजना बेदिया और मैं इसी चर्च, ब्रदा चर्च की सदस्य हूँ। अब मैं शादी होके कटरू चर्च चली गई हूँ। मेरा इस VBS का जर्नी बहुत लंबा है। 2003 में हम लोग शुरू किए थे। उस समय 40 to 45 बच्चे थे। उस समय मैं क्लास 1 की टीचर थी। हम लोग 3 टीचर थे, मैं, आशा और निशा। उस समय हम लोग तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और हम लोग 3 टीचर में हम लोग 5 बच्चों को पढ़ाते थे। मस्ती आता था। उसके बाद इस VBS में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने इससे पहले कभी भी VBS दूसरे चर्च में हमने नहीं जाके नहीं सीखा, ना ही हमने कभी टीचर बना। जो भी हमने सीखा इसी VBS में हमने सीखा, एज अ टीचर बन के, एज अ वॉलंटियर, एज अ कमिटी मेंबर्स। ये VBS, ये जो 10 दिन का VBS होता है, ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अपने आप को एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने का मौका मिलता है। बच्चों को एक अच्छी बातों को सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं वे पौधे के समान हैं। जिस प्रकार हमें उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, वो उसी प्रकार फलेंगे। यहाँ पर जितने हमारे टीचर्स और वॉलंटियर्स अपने बहुमूल्य समय देकर बच्चों को अपने आत्मिक ज्ञान में, मानसिक ज्ञान में और शारीरिक ज्ञान में बढ़ा रहे हैं, वे बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके लिए प्रभु ने ढेर सारी आशीष दें। और हम अपने विषय में जाने से पहले हम लोग सारे लोग हाथ को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे। सारे बच्चे आइए हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान दयालु परमेश्वर, राजाओं को राजा, प्रभु ने प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपको नाम के सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। सचमुच परमेश्वर की दया करुणा, आपका प्रेम है परमेश्वर का, कि रात भर आपने हम सबों को मीठी नींद दी और इस VBS में लाने का मौका दिया और इन बच्चों के साथ परमेश्वर यहाँ पर सिर्फ पाए जाते प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी संगति, आपके प्रेम को यहाँ पर हम सीखने को आते हैं। हम सबों को बुद्धि ज्ञान समझ दें, क्योंकि बुद्धि ज्ञान समझ देने वाला यहोवा परमेश्वर आप है। आप ही हमें सिखाइए, आप ही हमें चलाइए परमेश्वर। हो नहीं पाए जो भी वचन यहाँ पर रखते हैं, जो भी बोलते हैं परमेश्वर, हम सबों के लिए मार्ग के लिए उजाला, पाँव के लिए दीपक के समान होने पाए। हाँ प्रभु, हर एक आदर में हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
आज का थीम क्या है, कोई जल्दी से बता देंगे? कोई एक जन हाथ उठा, जल्दी से एक जन आ जाएंगे। कोई एक जन जल्दी से आइए। बोर्ड को नहीं देखना है कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। कम शरण, मेडिटेटर, मेडिटेटर, मेडिएटर से मेडिएटर। मेडिएटर, और एक क्या थीम है हमारा? और एक क्या थीम है हमारा? What would Jesus do? ये हमारा VBS का जो थीम है, What would Jesus do? आज हम लोग VBS के कौन से डे में हैं? वेरी गुड, हम लोग 5th डे में हैं। और आज हमारा थीम क्या है? मत्ती 27:46, मैथ्यू 27:46 बोर्ड में लिखा हुआ है। जल्दी से निकालेंगे। सबके पास बाइबल है ना? बाइबल निकालेंगे। मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी हम लोग VBS में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये जितने भी चीफ गेस्ट आ रहे हैं, हम लोग हर एक दिन क्रूस की वाणी को वो लोग यहाँ पर हम लोग को समझा रहे हैं। क्रूस की वाणी क्या है? यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, कितने लोग जानते हैं? यीशु मसीह किसके लिए क्रूस पर चढ़ाए गए? वेरी गुड, हमारे पापों के लिए। जब यहाँ पर यीशु मसीह जब क्रूस पे आते हैं और वो जाते हैं तो वहाँ पर 7 वाणी होती है। ये हम लोग गुड फ्राइडे के दिन जब अपने मम्मी पापा के साथ हम लोग चर्च जाते हैं तब हम लोग इस चीज़ को सुनते हैं। तो यहाँ पर जो है 4th वाणी में यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, उसके सिर में कांटों का ताज है, उसके हाथ छेदे गए हैं, उसके पैरों में कीले हैं, उनके हाथों में कीले हैं। हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो हमें कितना दर्द होता है। उस समय सोचिए जब यीशु मसीह क्रूस पर है और वो दर्द से कह रहा है, और वो किससे कह रहा है? अपने पिता से कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत बार हम लोग को चोट लगती है तो हम लोग अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और हम लोग कहते हैं, मम्मी पापा हमें चोट लग गई है। और मम्मी पापा क्या करते हैं? दवाई लगा देते हैं। ज़्यादा चोट लगता है तो इंजेक्शन, ज़्यादा चोट लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह अपने पिता, अपने परमेश्वर को पुकार रहा है, बहुत दर्द के साथ पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर परमेश्वर इस दर्द को क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप था, यीशु मसीह पवित्र था। कभी आपने सभी बच्चों ने पावर्स हीरोज लोग का मूवीज देखे हैं ना? वो लोग जब क्या होता है कि
क्या बोलते हैं, बदमाश हीरो आता है और या दुनिया को बर्बाद करने के लिए आता है, तो शक्ति मतलब पावर या सुपरमैन लोग क्या करते हैं, सारा शक्ति को उसका ले लेता है और फिर दुनिया ब्लास्ट हो जाता है, बचा देता है, होता है ना। तो उसी प्रकार यीशु मसीह क्या किया, सारे दुनिया का जो पाप है, सारी जाति, सारे लोगों का जो पाप है वो अपने ऊपर ले लिया और उस समय वो पूरा बोझ से दब गया, पूरा एकदम भारीपन उसके जीवन में आ गया और उसी क्षण वो एक थोड़े से क्षण में वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया था। अब वो उसी समय वो कहता है परमेश्वर को, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मगर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्यों भेजा हमारे यहाँ, कि हम बचाए जाए। और यीशु मसीह को क्यों भेजा, उसके लिए हम जल्दी से खोल देंगे। कोई वॉलेंटियर्स को चाहेंगे कि वो खोले 2 कोरिन्थियों 5 उसका 21, 2 कोरिन्थियन 5:21, 2 कोरिन्थियों 5 उसका 21। किसी को मिल जाएगा जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आइए, बाइबल लेके आइए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। थैंक यू, वेरी गुड। यीशु मसीह को ही हमारे लिए क्यों ठहराया, कि वो क्योंकि वह निष्पाप था, उसमें कोई भी प्रकार का पाप नहीं था। यीशु मसीह लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता था, यीशु मसीह क्या था, गुड बॉय था। जैसे यहाँ पर आप लोग सब है ना, आप लोग सब गुड बॉय गुड गर्ल हैं, अपने मम्मी पापा का बात सुनते हैं, अपने पेरेंट्स का बात सुनते हैं, अपने टीचर्स का बात सुनते हैं, है ना। उसी प्रकार यीशु मसीह भी गुड बॉय था। यहाँ पर लिखते हैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएंगे, इसीलिए यीशु मसीह हमारे पापों को ले लिया। धार्मिकता क्या है, परमेश्वर के वचनों को, उस पर चलना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना ही हमारे लिए धार्मिकता है। अब जैसे शैनन बेटा ने कहा कि हमारे और थीम है, क्या थीम है, मीडिएटर। कितने लोगों को मम्मी पापा से पिटाई मिलता है, हमको तो मिलता है, और मिला है, डंडा से, लाठी से, बेल्ट से, सब चीज़ से मिला है। मेरे पापा पुलिस में थे ना, तो हमको सब चीज़ से मारते थे, हम लोग बदमाशी भी करते थे। कितना बार होता है कि मम्मी पिटाई करती है तो चिल्लाते हैं, पापा बचाओ, पापा बचाओ, चिल्लाते हैं। और पापा अगर मारते हैं तो चिल्लाते हैं, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, होता है। मेरी बेटी तो बहुत बोलती है, और अगर मम्मी पापा दोनों मारते हैं तो दादी बचाओ, नहीं तो दादू बचाओ। बचाने वाला कौन है, मीडिएटर, जो बीच में जो रहता है, जो बीच में जो हम लोग को बचाव करता है, वही होता है मीडिएटर। हमारे परिवार में क्या है, अगर मम्मी मार रही है, पापा उसको बचा रहे तो पापा बचाव करता है, जानते हैं कि पापा बचाएंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे सारे पापों को ले लिया, तो एक खाई जो हमारे और परमेश्वर के बीच में लंबी खाई थी, उस खाई को यीशु मसीह ब्रिज के समान वहाँ पर ब्रिज बना दिया, ताकि हम वो हमारे बातों को परमेश्वर के सामने रखे। उसके लिए हम जल्दी से निकाल देंगे 1 तिमोथी 5:2-5।
1 Timothy 2:5 पहला तीमुथियुस 2:5 यहाँ पर ऐसा लिखा है, For there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवली है, अर्थात मसीह जो मनुष्य है। यीशु मसीह इस जगत में मेरे और आपके समान आया, एक मनुष्य बनकर आया, ताकि हम सब बचाए जाएं। कितने लोगों ने नूह की कहानी सुनी है? सब लोगों ने नूह की कहानी नहीं सुनी है? नूह जहाज बनाया था, नहीं सुने हैं? मेरे संडे स्कूल की टीचर तो हमको सुनाई थी, हम लोग सब कोई सुने हैं ना। कितने लोग आदम और हवा को जानते हैं? वेरी गुड। तो आदम और हवा को कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें आशीष दी, और क्या हुआ? आशीष दी और ढेर सारे मनुष्य उत्पन्न हुए और पृथ्वी पे भर गए। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे बहुत पाप बढ़ गया, अनगिनत पाप बढ़ गया। परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो इस पृथ्वी को बनाया है और पृथ्वी गंदा होते जा रहा है। तो उसने क्या किया? नूह को चुना और बोला कि तुम एक नाव बनाओ और तुम और तुम्हारा परिवार इस नाव में रहेंगे, और जितने भी जीव और जंतु उसका एक एक जोड़ा को अपना अपना रखना। और फिर क्या हुआ था? 40 दिन और 40 रात क्या आया था? बारिश आया। और क्या हुआ? अगर मान लेते हैं हम लोग इस घर में हैं, ये हमारा नाव है, और अभी अगल बगल पूरा बारिश आएगा, पूरा भर जाएगा, तो क्या होगा? हम लोग यहाँ बच जाएंगे, बाकी लोग क्या हो जाएंगे? सब मर जाएंगे, सारे नष्ट हो जाएंगे। हमारा घर डूब जाएगा, हमारा जितना परिवार है, गाय, जितना एनिमल्स है, जितना सब खत्म हो जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। उसी प्रकार उस समय हुआ। मगर उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर पछताया, बोला कि नहीं, वो हम लोग से बहुत प्रेम करता है। उसके बोला कि हम इसके बाद कभी भी जल पहले नहीं लाएंगे। और उन्होंने एक चिन्ह दिया। क्या चिन्ह दिया? कितने लोगों ने रेनबो देखा है? हाँ, वेरी गुड। हम लोग ड्राइंग में बनाते हैं ना रेनबो, वही चिन्ह दिया। और उसके बोला कभी हम जल पहले नहीं लाएंगे। मगर उसके बाद क्या हुआ? फिर मनुष्य बढ़ा और फिर बहुत पाप फिर बढ़ते गया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? अपना एक लौटा बेटा उसको हमारे लिए भेजा, ताकि हम बचाया जाए, क्योंकि हम सबों से परमेश्वर प्रेम करता है। हम सबों को परमेश्वर बनाया है। किसके समान बनाया है? अपने समान बनाया है। यीशु मसीह के हम लोग किसके समान बनना चाहते हैं? कौन से हीरो के समान बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता। वेरी गुड। हमारा एक ही हीरो है। कौन है? हम लोग को किसके समान बनना है? हाँ, यीशु मसीह कैसा था पता है? उसके लाइफ के बारे में पता है? वो कैसा था, कैसा बच्चा था? नहीं जानते हैं ना? जल्दी से हम लोग निकालेंगे। लूका उसका दूसरा अध्याय, लूक 2।
उसका 41 से 52, लुक 2 41 से 52। यहाँ पर एक छोटा सा घटना है। फसह का पर्व था। यीशु मसीह अपने मम्मी पापा के साथ फसह के पर्व में गया था। कहाँ गया था? यरूशलेम गया था। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत भीड़ था, मम्मी पापा निकल गए, यीशु मसीह वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। और जो बहुत से विद्वान लोग थे, जो यहाँ पर हम लोग के पादरी अंकल लोग होते हैं वैसे ही टाइप के वहाँ पर थे, ठीक है। तो वो लोग के साथ वो क्या कर रहा था? यीशु मसीह बातचीत कर रहा था। उस समय यीशु मसीह का एज 12 था। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका एज 12 है? देखो, एक जन खड़े हो जाए 12 इयर्स बॉय। हाँ, खड़े हो। हाँ, इतना बड़ा था यीशु मसीह। कितना था? इतने ही बड़ा था, 12 इयर्स का था। हम मेरे समान नहीं था, नहीं छोटे बच्चे के समान था, 12 इयर्स का था। और वो बैठा से थैंक यू। और वो क्या कर रहा था? बातचीत कर रहे थे बड़े लोगों के साथ। और फिर यीशु मसीह के मम्मी पापा डर गए, कहाँ चला गया मेरा बेटा? वो लोग घर पहुंचा, वो लोग खोज रहा है सब जगह कि नहीं है। तो ये लोग फिर वापस आता तो देखता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में है। उसके बाद उसको क्या करता है? वो अपने मम्मी पापा के साथ चल जाता है। उसके लास्ट वर्स में हम लोग देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु कैसे? यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हम लोग यहाँ पर आए हैं बीबीएस में, तो हम लोग किसके समान बनना है? यीशु मसीह के समान बनना है। तो हम लोग को किन किन बातों में बढ़ना है? बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में। कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिसको कुछ नहीं आता है? वो बहुत ही कम बुड़बक बच्चे टाइप में है। वो है ऐसा? हम अपने संडे स्कूल में सबसे बुड़बक बच्चे थे। हमको ऐसे बैठते थे ना, तो हम सोचते थे कि मेरी टीचर हमको नहीं बुलाए। हमको डर लगता कहीं हमको बुला दिए तो प्रार्थना करने, हमको तो प्रार्थना करने आता ही नहीं है। हमको अगर आगे में डांस करने बुला दिया तो हम कैसे करेंगे? हम डांस करने तो हम आते ही नहीं है। मगर परमेश्वर ने क्या किया? मुझ पर अनुग्रह किया। मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया, जिस प्रकार आपने अभी अपने जीवन को परमेश्वर को दे रहे हैं। हम लोग को बुद्धि, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, क्योंकि बुद्धि, ज्ञान, समझ देने वाला परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारा मैसेज को परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। परमेश्वर कौन? जो सृष्टि का, जगत का सृष्टि करता है, जो पूरे सृष्टि को रचा है, वो हमारा मेडिएटर है। हम लोग को कुछ चाहिए होता है तो मम्मी पापा को हम लोग बोलते, मम्मी को बोलते हैं तो मम्मी क्या करती है? पापा को बोलती है ना। तो हम लोग को परमेश्वर से, यीशु मसीह से हम लोग को प्रार्थना करना है कि प्रभु हम लोग को प्रार्थना है, हम लोग को बुद्धि दीजिए तो हम लोग को बुद्धि देगा। हम लोग को डील डॉल में बढ़ना है। डील डॉल में कैसे बढ़ना है? अपना फिजिकल खेल कूद करना है, अच्छे से खाना है, आप लोगों को अच्छा अपने आप को, बॉडी को फिट रखना है। ये हम लोग डील डॉल में बढ़ेंगे। आत्मिक ज्ञान आप लोग का बढ़ा रहे हैं। हम लोग को प्रार्थना करना है, बाइबल रीडिंग करना है, जो भी सिखाया जाता है उसको समझना है। और फोर्थ है सामाजिक, सोशल। यहाँ पर जो दीदी भैया लोग वॉलेंट्री कर रहे हैं, अपने समय को दे रहे हैं, यहाँ पर एक तरह का ये सामाजिक कार्य को कर रहे हैं। वो भी अपने ग्रुप में आत्मिक बढ़ रहे हैं और सामाजिक ग्रुप में भी ये आत्मिक बढ़ रहे हैं। मैंने भी अपने जीवन को यीशु मसीह को जब दिया, मैं बुड़बक थी, मैं नहीं जानती थी, मैं बहुत बार स्कूल में फेल भी हुई। परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे बढ़ाया। आज मैं, जो बच्चे प्रार्थना करने के लिए डरती थी, आज मैं यहाँ पर स्टेज में हूँ। मैं अभी जस्ट इसके बाद अपने
ऑफिस जाऊंगी। मैं खूंटी में पोस्टेड हूँ एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर, और मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ। वहाँ मैं 10,000 लोगों को प्रेजेंट करती हूँ। परमेश्वर हमको किस प्रकार से बढ़ाता है वो हम नहीं जानते। बस हमें क्या करना है, अपना मीडिएटर किसको बनाना है, यीशु मसीह को। जब भी हो बुद्धि हमें चाहिए, एग्जाम से पहले प्रार्थना करना है, खाना खाने से पहले प्रार्थना करना है, सोने से पहले प्रार्थना करना है, उठने से पहले, उठने के बाद प्रार्थना करना है। हर समय प्रार्थना क्या है, बातचीत। ओके, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। तो बस एक छोटा सा भी मैसेज है, हमेशा याद रखें, यीशु के समान में बढ़ना है तो हमें बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की बुद्धि में और मनुष्य की संगति में हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। आइए इस समय हम सभी अपने अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से आशीष को मांगेंगे कि आज हमने जो भी सीखा ये सब हमारे जीवन में फलवंत दाखलता के समान फलने पाए, और हम एक अच्छे, जब अब एक बीज है, एक अच्छे पेड़ बने और अपने लोगों और अपने समाज के लिए एक आदर्श का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस संगति के लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आज के दिन को आपने ठहराया परमेश्वर का, और प्रभु आपकी बातों को रखने में सहायता मदद की। होने पाए कि ये परमेश्वर आज बच्चों ने जो भी सीखा परमेश्वर इनके जीवन में फलवंत दाखलता आपकी महिमा होने का परमेश्वर का होने पाए कि ये सबों को परमेश्वर आप अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में आशीष का कारण बना। साथ ही हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, कमिटी मेंबर्स हैं, माताएं हैं, पिताएं, परमेश्वर सबों पर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर कि हम सबों के जीवन के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। आप बढ़े, मैं भी हूँ, ऐसा होने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भरोसा करने वाला परमेश्वर या वो आप है। होने पाए प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष को इन सबों पर दे दे परमेश्वर का। इस संगति के लिए, इस समय के लिए जिसे आपने दिया परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक आदर में आपको देते ये प्रार्थना हम अपने प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।